नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उनके जन्म दिवस के अवसर पर मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, अंकित आनंद, डॉक्टर एस भारतीदासन, पुलिस महानिरीक्षक रायपुर ग्रामीण अजय यादव, संचालक प्रशासन अकादमी टीसी महावर, संचालक जनसंपर्क सौमिल रंजन चौबे सहित उनकी सुरक्षा में लगे पुलिस अधिकारियों ने भी पुष्पगुच्छ भेंट कर मुख्यमंत्री को बधाई और अपनी शुभकामनाएं दी। नगर निगम के अंतर्गत बेजा कब्जा में रहने वाले लोगों के मकान को तोड़कर उन्हें नगर निगम अटल आवास प्रदान करती है। इसके एवज में प्रति हितग्राहियों से 5,000 रुपये की रसीद के साथ 70,000 रुपये शुल्क लिया जाता है, जिसे एक साथ जमा करना पड़ता है। गरीब और कमजोर तबके के लोगों को एक साथ 70,000 रुपये पटाने में तकलीफ होती है, इसलिए शिवसेना की जिला इकाई ने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर उनकी राशि को किस्तों में जमा करने की सुविधा प्रदान करने की मांग की है। नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा मकान दिलाने के नाम पर रुपयों की मांग की जाती है, जिसके लिए जांच के लिए भी निगम आयुक्त से आग्रह किया गया है। लगातार हम लोगों को शिकायत मिल रही थी कि प्रधानमंत्री आवास योजना वाला जो घर है, इसको आवंटन करने के बाद हितग्राहियों को पूरा पैसा एक साथ जमा कराने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा अधिकारी द्वारा। वो हितग्राही गरीब है, इसलिए अटल आवास में रहते हैं और उनको इस प्रकार से कि तत्काल आप 70,000 जमा करवाइए, अन्यथा आपका मकान का निरस्त कर दिया जाएगा। इस प्रकार से दबाव बनाना बिल्कुल ही गलत है। इसकी शिकायत को लेकर के आज हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं। पक्षपात और दुर्व्यवहार की शिकायत करते हुए जिला अधिवक्ता संघ ने जिला न्यायालय के 3 कोर्ट का बहिष्कार कर दिया है। हालांकि इस दौरान कोर्ट का कामकाज जारी रखने का फैसला लिया गया। अधिवक्ता संघ का आरोप है कि जेएमएफसी कोर्ट द्वारा अधिवक्ता को रिकॉर्ड नहीं होने की बात कहकर जमानती धारा में जेल भेज दिया गया। इससे संघ के सदस्यों में आक्रोश व्यक्त है। जिला पंचायत कार्यालय परिसर की दीवार जिला सैनिक कल्याण बोर्ड कार्यालय की ओर झुक गई है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा होने का डर बना हुआ है। रोजाना अधिकारियों की नज़र इस ओर पड़ती है, मगर इसके मरम्मत की ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। ऐसा लगता है कि अधिकारी किसी अप्रिय घटना का इंतजार कर रहे हैं। ज़रूरत है जर्जर दीवार को जल्द से जल्द दुरुस्त कराने की, ताकि किसी अनहोनी से बचा जा सके। तहसील कार्यालय में नियमित रूप से साफ सफाई नहीं होने के कारण यहां कचरा फैला हुआ है और इसी अव्यवस्था के बीच अधिवक्ता काम करने के लिए मजबूर हैं। यहां सैकड़ों फरियादी विभिन्न राजस्व संबंधी कार्य लेकर पहुंचते हैं, मगर जगह जगह फैले कचरे को देखकर वे नाराज हो जाते हैं। वहीं बिजली के खुले तार किसी बड़े हादसे को आमंत्रण दे रहे हैं। हालांकि तहसील कार्यालय वकील संघ के अध्यक्ष राम स्नेही दुबे ने जल्द समस्या को दूर करने पत्राचार की बात कही है। तहसील अधिवक्ता संघ में सफाई का और लाइटिंग के वायरिंग के संबंध में संबंधित अधिकारियों से संबंध में लिखा पढ़ी हुई है और शीघ्र आपको चुस्त और दुरुस्त मिलेंगे। तो संबंध अधिकारी लोग अभी नए आए हैं, इसके कारण से थोड़ा विलम्ब हो सकता है, पर हो जाएगा। शहर सहित ग्रामीण इलाकों में आवारा मवेशी एक बड़ी समस्या बनकर उभरे हैं। खासकर बरसात के समय में खुले में घूम रहे जानवर लोगों के लिए मुसीबत पैदा कर रहे हैं। अंधेरे के समय कई लोगों की जान का खतरा भी ये बने हुए हैं। लगातार मांग और प्रदर्शन के बाद शासन का भी ध्यान इधर गया है। यही वजह है कि अब आवारा मवेशियों को सड़कों से हटाने के लिए जिम्मेदारियां तय की गई हैं। एसडीएम सुभाष सिंह राज के मुताबिक सड़कों से मवेशियों को हटाने के लिए नगर निगम, नगर पालिका क्षेत्र के अलावा अन्य निकायों को जिम्मेदारियां दी गई हैं। राज्य शासन के सहयोग से तैयार किए गए गौठानों में उन्हें ले जाकर सुरक्षित रखने कहा गया है। इस संबंध में समय समय पर जिला प्रशासन के अधिकारी समीक्षा भी कर रहे हैं। कचरे का अभियान और माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कि सड़कों पे जो स्ट्रे कैटल जो घूमते हैं, जिनसे दुर्घटना की संभावना भी रहती है, उसके संबंध में माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा कमेटी का भी गठन किया गया है। और साथ ही लगातार जो नगर निगम है और अपने स्थानीय निकाय जो जनपद हैं, उनके द्वारा भी लगातार ऐसे जो आवारा पशु हैं उनको पकड़ने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही जो वेटनरी डिपार्टमेंट है, उनके द्वारा भी लगभग 30,000 पशुओं को रेडियम कॉलर बांधने का लक्ष्य जो निर्धारित किया गया है, जिसपे लगातार जो पशु उन पे रेडियम कॉलर बांधा जा रहा है और जो आवारा पशु
सड़क पे विचरण करते मिलते हैं, उनको पकड़ के जो हमारे गौठान हैं जो डेडिकेटेड हैं 24 घंटे पशुओं को रखने के लिए, उन पे रखने की भी कार्रवाई की जा रही है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर आगामी विधानसभा निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए जिले में व्यापक स्तर पर स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में घुटकू में नववधु सम्मान सह मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नववधुओं ने कार्यक्रम में शामिल होकर रंगोली और मेहंदी के जरिए 100% मतदान के प्रति लोगों को जागरूक किया। एकीकृत बाल विकास परियोजना शहरी सेक्टर चिंगराजपारा में नववधुओं के समूहों ने मिलकर 100% मतदान बिलासपुर का अभियान और मतदान से संबंधित सुंदर रंगोली बनाई। बीजा सेक्टर में भी आयोजित कार्यक्रम में नववधुओं का सम्मान कर मतदान के लिए प्रेरित किया गया। भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे। न्यू कंपोजिट बिल्डिंग में भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट के उपयोग को लेकर प्रदर्शनी लगाई गई है। यहां निर्वाचन अधिकारी ईवीएम के उपयोग और उससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी से लोगों को अवगत करा रहे हैं। गौरतलब है कि आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए नए मतदाता का नाम सूची में जोड़ने का काम चल रहा है। इलेक्शन को लेकर उत्सुक नव मतदाता मशीन को देखने और इसका उपयोग करने बड़ी संख्या में न्यू कंपोजिट बिल्डिंग पहुँच रहे हैं। निर्वाचन संबंधित जानकारियाँ दी हैं, डेमो करके लोगों को प्रशिक्षण और जागरूकता के अभियान से दिखाया जा रहा है लोगों को। यहाँ पे सभी वोट डाल के देख रहे हैं, जो भी छाप में वोट डालते हैं वो उस मशीन पे वीवीपैट के द्वारा उसमें डिस्प्ले कर रहा है। ये वीवीपैट मशीन है और पूरा ईवीएम मशीन है। इसमें लोग अपना वोट डाल रहे हैं और वीवीपैट के द्वारा उसको अपने छाप को देखते हैं। व्यापम द्वारा 27 अगस्त को परीक्षा का बड़ा आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में सुपरवाइजर के 440 पदों पर खुली और सीधी भर्ती के लिए 2 पालियों में परीक्षा ली जाएगी। बिलासपुर जिले में 34,000 से ज़्यादा महिला उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होंगी। पहली पाली में 92 केंद्र बनाए गए हैं, जबकि आंगनबाड़ी में कार्यरत कार्यकर्ता सहायिका के लिए परिसीमित अवसर के लिए दूसरी पाली में परीक्षा के लिए 7 केंद्र निर्धारित किए गए हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने देश के अलग अलग राज्यों से पार्टी के विधायकों को छत्तीसगढ़ में भेजकर यहां की स्थिति मजबूत करने अभियान चलाया है। असम के विधायक ने बुधवार को तखतपुर विधानसभा क्षेत्र के गुरु अमेरी में अनुसूचित जाति के परिवार के बीच पहुंचकर उनके यहां भोजन किया और उनके बीच बीजेपी की पैठ मजबूत करने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी हर हाल में छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बनाने की जुगत में जुटी हुई है। हर तौर तरीका अपनाकर किसी भी प्रकार से यहां के भाजपा प्रत्याशियों को जिताने का अभियान चलाया जा रहा है। केंद्रीय संगठन के निर्देश पर विभिन्न राज्यों के विधायकों को छत्तीसगढ़ में भेजकर अलग अलग तरीके से आम लोगों के बीच भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। बुधवार को तखतपुर विधानसभा क्षेत्र के गुरु अमेरी में असम के विधायक शिबू मिश्रा पहुंचे और अनुसूचित जाति के लोगों के साथ मेल मुलाकात कर भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि संगठन के निर्देश पर वे तखतपुर विधानसभा में भ्रमण कर रहे हैं और पार्टी की रीति नीति से लोगों को अवगत कराया जा रहा है। छत्तीसगढ़ का जितना हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी है और 90 में असम हो, बिहार हो, पश्चिम बंग हो, उड़ीसा हो, हर जगह से विधायक को एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में भेजा है, क्योंकि यहाँ का जायजा लेने के लिए यहाँ का क्या स्थिति है, यहाँ जनता का क्या अनुभव है, यहाँ जनता कैसे जी रहा है, ये दुख का भाग लेने के लिए बोला है। ये लेके हम लोग जाएंगे स्टेट तक, सेंट्रल तक, ये रिपोर्टिंग हम कर देंगे। ये मूल कार्यक्रम। सक्रिय मंडल के इस कार्यक्रम में विधायक के टिकट के लिए सक्रिय कई नेता यहां दिखाई दिए। सभी ने इस दौरान विधायक शिबू मिश्रा के साथ अनुसूचित जाति के परिवारों के बीच बैठकर भोजन ग्रहण किया और उन्हें भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से अवगत कराया। हम गांव-गांव जा रहे हैं और हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं को आगाह कर रहे हैं कि इस तरह की जो कांग्रेस की सरकार है उनके द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जो आपराधिक कृत्य किया जा रहा है, गांव में दहशत है, इन वातावरण को दूर करने के लिए जरूरी हो गया है कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, डबल इंजन की सरकार हो। लोकतंत्र में चुनावी समर है, ये एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसको लेकर सभी अनुभवी विधायक अलग अलग क्षेत्र से, जिसमें बिहार से भी हैं, पश्चिम बंगाल से हैं, झारखंड से हैं,
हैं और असम से हैं। तखतपुर में भी जो लुमडिंग विधानसभा के विधायक हैं, वहाँ के दूसरे बार के विधायक हैं शिवू मिश्रा जी, संगठन की अलग अलग गतिविधियाँ जिसमें पूरे विधानसभा के तमाम 350 पोलिंग बूथ, अलग अलग समाज के लोगों के बीच में बैठना, जनता का मूड समझना और अपने अनुभव के आधार पर फीडबैक देना, जिससे हम लोग अपना काम और व्यवस्थित कर सकें। सकरी मंडल में मतलब एक योजनाबद्ध तरीके से पार्टी का हमारे जो एससी वर्ग के लोगों के बीच में भोजन करना था और उनके बीच में मेल मिलाप करने के लिए वो पार्टी के निर्देश अनुसार यहाँ है। भले ही अभी विधानसभा चुनाव में कम से कम 3 से 4 महीने का अंतराल है, उसके बावजूद कांग्रेस और भाजपा अपने अपने पार्टी के लिए दमखम लगाना शुरू कर चुके हैं। तखतपुर में भी भाजपा का ये अभियान चला ताकि विधायक प्रत्याशी को जीतने में आसानी हो सके। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। खूबसूरत दिखना भला किसे अच्छा नहीं लगता। इस खूबसूरती के लिए लोग क्या क्या जतन नहीं कर रहे हैं। लोगों की डिमांड को ध्यान में रखते हुए एक से बढ़कर एक सैलून बिलासपुर की शान बन रहे हैं। स्टाइलो यूनिसेक्स सैलून की दूसरी ब्रांच कोनी रोड स्थित गीता पैलेस के पास शुरू हुई है, जिसमें ग्राहकों की सुविधाओं का ख्याल रखा गया है। बिलासपुर शहर में जिस तरह से लोगों की आबादी बढ़ रही है, यहाँ उनकी मांग और सुविधाओं के लिए भी तरह तरह के शॉप्स खोले जा रहे हैं। ज़रूरत और डिमांड को ध्यान में रखते हुए एक से बढ़कर एक सुविधा यहाँ मिलनी शुरू हो गई है। हेयर कट को नया लुक देने, समय के साथ साथ बॉडी मसाज और मेडिक्योर पेडिक्योर के शौकीन लोगों के लिए स्टाइलो यूनिसेक्स सैलून की श्रृंखला शहर में बढ़ती जा रही है। पुराने बस स्टैंड के बाद अब इसका विस्तार छोटी कोनी में गीता पैलेस के पास किया गया है, जिसका उद्घाटन मंगलवार को किया गया। इस दौरान महापौर रामशरण यादव, सभापति शेख नजीरुद्दीन, अब्दुल वाहिद के अलावा संचालक के शुभचिंतकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर संस्थान के लिए बधाई दी। जाहिद हुसैन ने बताया कि उनके यहाँ महिला और पुरुषों के लिए तमाम तरह की सुविधाओं का ख्याल रखा गया है। हेयर कट, मेल फीमेल, पेडिक्योर मेडिक्योर, बॉडी मसाज, दूल्हा दुल्हन को सजाने के साथ ही अन्य तरह की सुविधाएं यहाँ ग्राहकों को दी जा रही हैं। छोटा कोनीज, रतनपुर रोड, गीता पैलेस के अंदर स्टाइलो दूसरी ब्रांच मेरी, एक पुरानी ब्रांच मेरी स्टाइलो बस स्टैंड पे, दूसरी ब्रांच छोटा कोनी रतनपुर रोड। यहाँ हेयर कट मेल और फीमेल दोनों हैं और अपना पेडिक्योर मैनिक्योर फेशियल पूरा गर्ल्स का पूरा है, वैक्सीन से लेके सब कुछ सर्विस है। बॉडी मसाज पूरा सब रहेगा, मेल का पूरा रहेगा, पेडिक्योर, बॉडी मसाज, बॉडी स्पा, दुल्हन का पूरा रहेगा और मेल दुल्हन का भी रहेगा। समय के साथ साथ फैशन के तौर तरीके भी बदल रहे हैं। यही कारण है कि लोगों के मांग के अनुरूप इस तरह के भव्य शॉप्स खोले जा रहे हैं। इस तरह के संस्थानों का खुलना कहीं न कहीं शहर के विकास को पंख लगना माना जा रहा है। संचालकों ने ग्राहकों से संस्थान में आकर उपलब्ध सुविधाओं का लाभ लेने की अपील की है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। दुर्ग से भोपाल के बीच चलने वाली अमरकंटक और इंदौर से छिंदवाड़ा के बीच चलने वाली इंदौर सिवनी एक्सप्रेस बुधवार से 4 दिनों के लिए रद्द रहेगी। फ्लाईओवर को जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग का कार्य किए जाने के कारण रेलवे बोर्ड ने ये निर्णय लिया है। रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल रेल मंडल अंतर्गत इटारसी भोपाल सेक्शन में पोवारखेड़ा और जुझारपुर रेलवे स्टेशनों के बीच फ्लाईओवर को जोड़ने का काम किया जा रहा है। यह कार्य 28 अगस्त तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए कुछ गाड़ियों का परिचालन प्रभावित किया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से जोड़ने वाली सबसे प्रमुख दुर्ग से भोपाल के बीच चलने वाली अमरकंटक एक्सप्रेस भी शामिल है। रेलवे द्वारा यात्रियों को कंफर्म बर्थ उपलब्ध कराने के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर चलने वाली 2 जोड़ी गाड़ियों में एक अतिरिक्त कोच की सुविधा अस्थायी रूप से उपलब्ध कराई जा रही है। हावड़ा साईनगर शिरडी हावड़ा एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त स्लीपर कोच की सुविधा हावड़ा से 24 अगस्त को और साईनगर शिरडी से 26 अगस्त को उपलब्ध कराई जाएगी। इसी तरह हावड़ा पुणे हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त AC 3 कोच की सुविधा हावड़ा से 26 अगस्त को और पुणे से 28 अगस्त को उपलब्ध रहेगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के विभिन्न सेक्शनों में गतिशीलता के उन्नयन और चल रहे विभिन्न सुरक्षा संबंधी रखरखाव कार्यों के कारण रेलवे ने ट्रेनें रद्द कर दी हैं। 23 अगस्त से 3 सितंबर तक परिचालन बंद होने से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। खासकर रक्षाबंधन पर्व पर ज़्यादा दिक्कतें होंगी। रेलवे के इस निर्णय से यात्रियों में गहरी नाराज़गी देखी जा रही है।
रद्द नई ट्रेनों की सूची में मेमू और पैसेंजर ट्रेन भी शामिल हैं। सावन महीना विदाई की ओर है, मगर अच्छी बारिश का अब भी लोगों को इंतजार है। बरसात नहीं होने से लोग गर्मी और उमस से हलाकान हैं। मानसून की दगाबाजी से किसान भी चिंतित हैं। हालांकि बुधवार को दोपहर में हल्की राहत वाली बारिश जरूर हुई, मगर कुछ देर बरसने के बाद बारिश बंद हो गई। उसके बाद एक बार फिर उमस से लोग परेशान हो गए। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में गरज चमक के साथ पानी गिरने की संभावना जताई है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।